My dear students, I hope you all are safe. We are going to continue with the literature work and we'll do one more new chapter today. Chapter number 7, The Joy of Collecting. So here I am on page number 70, The Joy of Collecting. This chapter has been written by Shalini Khanna. ठीक है? Name of the author. Now see, जॉय ऑफ कलेक्टिंग मीन्स कुछ कलेक्ट करने में क्या मज़ा है. ठीक है, यही इस चैप्टर में बताया गया है कि वैन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हॉबीज़ आर डिस्कस्ड हियर इन दिस चैप्टर. ठीक है, एज अ चाइल्ड और इवन अडल्ट ऑल्सो वी लाइक टू समटाइम्स पीपल लाइक टू कलेक्ट डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, सो व्हाट इज़ द जॉय बिहाइंड दिस हॉबी, ये सारा इसमें बताया गया चैप्टर में. देयर आर शॉर्ट स्टोरीज इन दिस चैप्टर और हर एक स्टोरी में एक अलग चीज़ के बारे में बताया गया है कि उस पर्सन का या बच्चे का क्या हॉबी है उस चीज़ को कलेक्ट करना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ द थिंग्स दैट पीपल लाइक टू कलेक्ट. ठीक है, जो लोग कलेक्ट करना पसंद करते हैं. ये उल्टे पुल्टे लेटर दिए हैं, वी हैव टू रीअरेंज. ए इज़ शेल्स. आई होप यू ऑल हैव हर्ड अबाउट शेल्स. देन वी हैव स्टैम्प्स, coins and photographs. ठीक है, these four things are given here which different people like to collect as hobby. So now let's start with the first story of the chapter. As I've already told you, ठीक है, इसमें short stories दी हुई हैं. So let's start. Cartons and goods wrapped in plastic sheets were strewn all over Mr. Rajan's lawn. A truck waited outside his house to transport his furniture and other goods to another place. Mr. Rajam was a computer engineer and was moving to a new house. So, Mr. Rajam, character in the story, क्या कह रहे हैं, उनके लॉन का ये सीन है जो है एट प्रेजेंट. कहते हैं उनके लॉन में क्या है, कार्टन्स और चीज़ें रैप पड़ी हुई हैं प्लास्टिक की शीट्स में, इधर उधर बिखरी पड़ी हैं पूरे गार्डन में. और एक ट्रक बाहर वेट कर रहा है सो दैट कि वे उसका फर्नीचर और बाकी सामान दूसरी जगह पे लेके जाएं. मिस्टर राजम कौन है, ही वॉज अ कंप्यूटर इंजीनियर. ठीक है, और वो एक नई जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं. सेकेंड पैराग्राफ, राइमा. Now another character, a 9-year-old neighbor of Mr. Rajam was playing nearby. She noticed a colorful light coming out of an open carton kept near the waste bin. She went closer to the carton and saw a big pile of CDs shining in the sun. Now Raima, ठीक है, she was the neighbor of Mr. Rajam. She was 9-year-old. She was playing nearby. ठीक है, मिस्टर राजम के पास वो खेल रही है. बट शी नोटिस दैट सम कलरफुल लाइट वॉज कमिंग आउट. ठीक है, किसी डिब्बे में से कलरफुल लाइट आ रही है और वो डिब्बा कहाँ पड़ा था, वेस्ट बिन, डस्टबिन के पास. कहते हैं शी वेंट क्लोजर, उसके पास गई और उसने देखा कि देयर इज़ अ पाइल ऑफ सीरीज. ठीक है, जो सन की लाइट में शाइन कर रहा था. सो आई थिंक यू आर फॉरगेटिंग टू टेक योर सीरीज विद यू मिस्टर राजम, सेड राइमा. राइमा कहती है मिस्टर राजा, मुझे लग रहा है कि आप सीरीज़ को लेके जाना भूल रहे हो. दीज आर ओल्ड सीरीज राइमा, दे डोंट वर्क एनी मोर, मिस्टर राजम रिप्लाइड. वट ही आंसर्ड मिस्टर राजम दैट दीज सीरीज डोंट वर्क नाउ, दे आर वेरी ओल्ड. इन दैट केस मे आई टेक अ फ्यू ऑफ देम, आस्क्ड राइमा पोलाइटली. सो राइमा आस्क्ड हिम पोलाइटली, तो फिर क्या मैं इसमें से थोड़ी सी ले लूँ. Mr. Rajan smiled. He smiled and answered, "You can take as many of them as you want." कि जितनी तुम चाहती हो उतनी ले सकती हो. The next day, Raima painted a few series in different colors and patterns. She left her painted series to dry. Next day, Raima ने क्या करा? She painted the series and kept them in the sun to dry. ठीक है, so that कि वो सूख जाएं. When Raima's mother sat down to have her evening tea, Raima placed a decorated CD under her cup. Raima's mother was surprised to see such a beautiful coaster. She could not guess that her colorful tea coaster was in fact a CD. Now, in the evening, जब उसकी मम्मा चाय पीने लगी तो उसने कप के नीचे क्या रख दिया, एक decorated CD रख दी. Mother was surprised. Her mother was surprised कि इतना अच्छा कोस्टर, कि इतना सुंदर कोस्टर कहाँ से आया. वो गैस ही नहीं कर पाई कि it was a CD.
After that, Raima began collecting more damaged CDs. She used beads and paper flowers to decorate these CDs and made wall hangings, wasps and wind chimes out of them. She even made a Christmas tree with old CDs. Everybody praised her collection of decorated CDs and the beautiful objects she made with them. उसके बाद राइमा की ये हॉबी ही बन गई. उसने कुछ और डैमेज CDs भी कलेक्ट करी और उनको बीड्स के साथ, पेपर्स और फ्लावर्स के साथ डेकोरेट करा. और फिर उसने उन सीडी से क्या बना, वॉल हैंगिंग्स बनाए, वॉस्प बनाए, विंड चाइम्स बनाई. ठीक है, इन सब से उसने इवन क्या बनाया, क्रिसमस का एक ट्री भी बनाया सीडीज़ को यूज़ करके. सब ने उसकी कलेक्शन की बहुत ही प्रेज़ की, जो भी उसने ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बनाए थे. ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द चैप्टर. ठीक है, तो इसमें कौन से जॉय की बात करी है, द जॉय ऑफ कलेक्टिंग. किसकी बात करी है, सीडीज़ की. राइमा को क्या पसंद है, सीडीज़ कलेक्ट करके उनका कुछ बनाना. ठीक है, सो दिस इज़ फर्स्ट वन. लेट्स मूव अहेड. Soham visited his grandparents. Now in the second story we have Soham. Soham visited his grandparents in Chennai. One day his grandmother kept a big wooden box in front of him and asked him to take a look inside it. Soham's eyes widened with joy to find the box full of toffees stacked neatly. Stacked mean piled. एक चीज़ पाइल बनाना किसी चीज़ का. सोहम कहता चेन्नई गया हुआ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गया था. एक दिन उसकी ग्रैंड मदर ने उसको क्या दिया, एक बड़ा सा वुडन का बॉक्स दिया और बोला उसको कि उसके बीच में देखो. सोहम्स आइज वाइडेंड. दिस इज़ एन एक्सप्रेशन. इट मीन्स कि द एक्सप्रेशन ऑफ एक्साइटमेंट. सोहम वॉज वेरी एक्साइटेड टू सी द वुडन बॉक्स. और उसने क्या देखा, बॉक्स में क्या था, देयर वर टॉफीज. ठीक है, ही ओपन्ड वन. नेक्स्ट पेज. रैपर बट फाउंड इट एम्प्टी. उसने एक रैपर खोला बट इट वॉज एम्प्टी. ही ओपन्ड अनदर वन बट फाउंड दैट टू एम्प्टी. उसने दूसरा भी खोला बट वो भी एम्प्टी था. सोहम रियलाइज दैट ऑल ऑफ देम वर जस्ट टॉफ़ी रैपर्स. सोहम ने क्या रियलाइज़ करा कि वो सारे के सारे खाली टॉफ़ी के रैपर्स थे, टॉफ़ीज़ नहीं थी उसमें. ही सॉ रैपर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस. उसने अलग अलग कलर्स के, शेप के और साइज़ के रैपर्स देखे. ही सॉ रैपर्स ऑफ टॉफ़ीज़ ही हैड नेवर सीन बिफोर. Some of them looked very old. उसने ऐसे रैपर्स भी देखे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे. कुछ तो बीच में बहुत ही पुराने भी थे. Grandmother saw that Soham was clearly puzzled. Puzzled means confused. उन्होंने देखा ग्रैंडमदर ने कि Soham is confused now. She told him that she liked collecting toffee wrappers. तो ग्रैंडमा ने क्या बोला कि मुझे, ग्रैंडमदर ने टॉफ़ी के रैपर्स कलेक्ट करना बहुत पसंद है. She told Soham that she had begun collecting toffee wrappers since she was his age. मुझे ये भी बताया कि जब वो सोहम की एज की थी तब से उन्होंने शुरू करा था टॉफ़ी रैपर्स को कलेक्ट करना. Whenever her parents or relatives bought toffees for her, she saved the wrappers and collected them. जब भी उनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार उनके लिए टॉफ़ीज़ लेके आता था, वो उसके रैपर्स को इकट्ठा करके रखती थी. She had wrappers of toffees made in India, Switzerland, Germany, Malaysia, Brazil and many other countries. ठीक है, उनके पास इन सभी कंट्रीज़ में बनी हुई कैंडीज, टॉफ़ीज़ के रैपर्स थे. ग्रैंडमदर, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी इनके अलावा. ग्रैंडमदर टोल्ड हिम दैट सम ऑफ दोज टॉफ़ीज़ वर नो लॉन्गर मेड. उन्होंने बताया कि उसमें से काफ़ी टॉफ़ीज़ हैं जो अभी बनती भी नहीं हैं. दैट इज़ वाई सम ऑफ हर टॉफ़ी रैपर्स वर रेयर टू फाइंड. रेयर मीन्स दुर्लभ. इसीलिए अब कुछ रैपर्स तो ऐसे हैं जिनको अब आसानी से ढूंढा नहीं जा सकता. सोहम वॉज इम्प्रेस्ड. सोहम बहुत इम्प्रेस हुआ अपनी ग्रैंडमदर की कलेक्शन से. ही कुड सी दैट हिज ग्रैंडमदर वॉज प्राउड एंड हैप्पी विद हर यूनिक कलेक्शन. यूनिक मीन अलग. यूनिक मीन्स अलग. उसने देखा कि उसके दादी अम्मा को अपनी कलेक्शन पे बहुत ही प्राउड था एंड शी वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो विद द कलेक्शन. ठीक है, so these are the two stories. In the first one we learnt that Raima, she loved to collect the old CDs, and in the second one grandmother, she loved to collect the toffee wrappers. Okay, so next chapter we'll continue in the next video. Have a nice day children. Thank you.